देखिए, सीरियस की शादी मतलब अनलिमिटेड रोमांस। और क्या होता है, ड्रामा भी होता है, यू राइट, बट रोमांस भी होता है ना, तो बस बड़े अच्छे लगते हैं। में हल्दी की सेरेमनी है विक्रांत और सारा की, और हल्दी की सेरेमनी में कोशिश की जा रही है नॉन स्टॉप राम और प्रिया को करीब लाने की, लिटरली। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह अब भी करते हैं, लेकिन सबको ये दिखाते हैं कि हम तो केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए एक हुए हैं। हम बात यहाँ पर राम और प्रिया की कर रहे हैं। प्रिया और राम के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है। अभी नहीं, शुरुआत से ऐसा है इनका, और पीयू के आने के बाद अब तीनों के बीच में नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही कोई सिचुएशन है, तो अंदर से एक्चुअली वो खुश है, लेकिन दिखा नहीं सकते। वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि एक दूसरे के पास नहीं है, एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे। तो उनके बीच में भी जो भी है वो आई एम श्योर सिचुएशन है, जो भी है आई एम श्योर वो उसको सॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों की तरह हम भी उन्हें साथ में ही देखना पसंद करते हैं। सारा और विक्रांत की हल्दी चल रही है। इस हल्दी में ये पूरा परिवार डांस कर रहा है, तो कहीं कहीं राम और प्रिया को एक दूसरे के करीब लाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये करीब भी आ जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही चौंक जाते हैं। अरे भाई, आप दोनों ना अब भी पति पत्नी हो। आपकी बेटी पीहू है, जिसे मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए। तो भाई, ये किसी और के लिए नहीं, तो अपनी बेटी के लिए ही एक हो जाइए। होने वाला है क्या? होने वाला है? ऐसा ही क्या? आई थिंक उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। हमारे रियल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट? हमेशा एवरीथिंग अप एंड अप नहीं होता, हमेशा खुशियाँ नहीं होती। तो वैसे हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। वैसे ही बड़े अच्छे के स्टोरी में भी कुछ आ जाएगा, और आई एम श्योर कि प्रीटी कॉन्फिडेंटली हम उसको भी सरपास कर जाएंगे। राम और प्रिया एक तो होंगे, लेकिन अभी हमें लगता है कि उसके लिए ये थोड़ा सा वक्त है। एक और जहाँ पर राम को ये थोड़ा थोड़ा लगेगा कि पीहू उसकी बेटी है। ये पीहू का डीएनए टेस्ट भी होगा। उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट क्या आएगी, क्या रिपोर्ट में ये कोई फेरबदल होगा, ये सब देखने के लिए आपको ना थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमारी तरफ। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना कई बार, आप चाहे जितने भी फिटनेस कॉन्शियस हो, देयर आर डेज व्हेन यू वांट टू लेट गो। बहुत हो गया यार, इतनी एक्सरसाइज करी, कब तक हमेशा यही काउंट करते रहे क्या खाया है। लेकिन जरा सोचिए, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कितना सीरियसली लेना पड़ता होगा ये सब। तो चलिए आज ना मुलाकात करते हैं अन्वेषी जैन से। ये एक इन्फ्लुएंसर भी है, एक्टर भी है, और इनके साथ आज हम एक डे आउट करने वाले हैं, और ये अपना फिटनेस रिजीम हमें बताने वाली है।
समय से पहले मॉर्निंग में मेरे घर पे हैं एंड आई गेस आप लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता सकूँ, अपने स्पेस को दिखा सकूँ, अपने घर को दिखा सकूँ और अपना मॉर्निंग रूटीन बता सकूँ, राइट। एक्चुअली आज मेरा ऑफ डे है तो मैंने सोचा सुबह सुबह अपना रूटीन पूरा किया जाए। सो आई वॉज जस्ट आफ्टर मेडिटेशन आई वॉज जस्ट रीडिंग माई बुक एंड मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। ये है मेरा लिविंग रूम जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी हरियाली भी बना के रखूँ मैं। बहुत प्यारा वेदर हो रहा है आज, नहीं? आई लव इट। मेरे ख्याल से बहुत कम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं इस घर में रखूं बट फिर भी भरता जाता है। यहाँ पर ये मेरा मेन हॉल है जहाँ से आप एंटर करके आते हैं। ये मेरा डांसिंग रूम भी है इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर लगा रखा है और ये एक एस्थेटिक मेरे घर का मेरे ख्याल से सबसे यूनिक पीस है जो मैंने एंटीक मार्केट से लिया था। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कैमरा जो कि एक लैम्प की तरह है एंड ये एक मेरा पोर्ट्रेट है जो मुझे मालदीव्स में एज अ गिफ्ट मिला। आइए आपको अपना रूम दिखाती हूँ। आई थिंक यू लाइक दैट स्पेस मोर। कम। यस, सो दिस इज़ माई क्यूट लिटिल रूम। यहाँ पे भी बालकनी है, आप यहाँ से समुद्र देख सकते हैं। बड़ा ही मेडिटेटिव टाइप का फील होता है। आई लव दिस स्पेस द मोस्ट। ये एक्चुअली मेरा विजन बोर्ड है। मेरा मेन विजन बोर्ड वॉशरूम के पीछे लगा हुआ था, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है जो मुझे सोते उठते देखनी चाहिए वो मैंने यहाँ लगा रखी है निकाल करके। सो दिस इज़ अपेरेंटली अ पार्ट ऑफ माई विजन बोर्ड। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव व्हेन एवर इट हैपन्स। आई वांट टू अचीव दिस डिपिक्ट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई वांट। This is the talk show that I want to have of my own in future. This is the kind of lifestyle and the busy work-life balance I want to create with me. These are the kind of cars I like. So yes, and this is something that I want to do. And Shah Rukh Khan I want to work with very soon. यहाँ पे आप बहुत सारे ये जो शेल्स देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरे पापा ने कलेक्ट किए हैं। अभी रिसेंटली हम मालदीव्स के टूर पे गए थे तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठ करके ही यूज़ टू गो एंड पिक दीज थिंग्स एंड बड़े प्यार से उन्होंने खुद सजाए। तो मेरा तो मन ही नहीं किया कि मैं इसको टच करूँ या हटाऊँ। बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एनर्जी है आई वुड से। तो मैंने कहा आई नीड टू हैव हिम इन माई हाउस एंड इनफैक्ट मेरे मॉम डैड को भी बहुत पसंद है। एंड दिस इज़ माई कम्फर्ट कॉर्नर। सो अपेरेंटली जब भी काम करना होता है या रील्स बनानी होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है दैन दिस इज़ लाइक माई वर्किंग एरिया। आई डोंट बिलीव इन हैविंग लाइक ऑफिस रूम्स एंड ऑफिसेज। दिस इज़ माई कम्फर्ट एंड वर्किंग एरिया। इसमें मेरी मॉम की यंगर डेज़ की फ़ोटोज़ हैं, उनकी शादी के पहले की, उनके कॉलेज के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। एंड देन ये है मेरी दादी। ये है मेरी दादी जो कि अभी नहीं है हमारे बीच। ये मैं हूँ, बड़ी फ़नी सी। सब बच्चे फनी लगते हैं यार बचपन में। और ये मेरा भाई है। यूजुअली मेरा 1 घंटे का रियाज़ होता है, उसके बाद में मैं योगा एंड देन फिर डांस क्लास करती हूँ। बट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द योगा पार्ट ऑफ इट।
बॉडी मेरा अभी. सो बेसिकली जूही brilliant dancer herself and I'm trying to be like little as close to her as I can. So जो मेरा भी नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ था ना पेरू सीसा, जिसका रिहर्सल आप शायद देखेंगे, हम उस पर रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए. Come in the frame. Everybody should see the woman who is giving me so much of pain. इसके बाद हम थोड़ा सा डांस करेंगे जो रील की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखाई जाए. बड़ा अच्छा सा गाना आपको बड़ा पसंद आएगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना डांस. हे गाइस, तो आज आपने बहुत ही करीब से मुझे देखा कि मैं किस तरीके से अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. आई होप आपको ये देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आपके साथ ये वीडियो बनाने में आया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर एंड थैंक यू ABP न्यूज़. यू गाइस आर द स्वीटेस्ट. It sound right, boys. ABP न्यूज आपको रखे आगे. और आइए अब चलते हैं उस तरफ जो है मेरा फेवरेट सेगमेंट, यानी कि करेंगे हम पोस्ट का रोस्ट. किसका भाई? ज़ैन इबाद का. ये आपको आशिकाना में नजर आ रहे हैं और आशिकाना का अब तो नया सीजन भी आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में. तो उससे पहले हो जाए इनका पोस्ट का रोस्ट. IG कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं. मैं हॉट लड़की हूं, सो आज हम करने वाले हैं पोस्ट का रोस्ट. तो अभी मैंने एक पिक्चर अपलोड किया था, मैं कैप्शन भी पढ़ के बताता हूँ. एवरी गर्ल्स ड्रीम, a naked six-pack man. So it is, you know, very this caption is very humorously मतलब this is not what I believe. मतलब बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए, लोग पूछ रहे थे कि डू यू रियली बिलीव कि लड़कियों को सिर्फ 6 पैक चाहिए. ऐसा एक्चुअली नहीं है, मैंने बस लिख दिया. Someone call the fire service please. And इसमें मैंने रिप्लाई भी किया है. Hey, you called me? Yeah, you can see that with the emoji of fire ambulance. Next comment is okay. Then you are most eligible one to be in girls' dream, right? Lol. Okay, yeah. I don't know. Maybe, yeah. आपका कपड़ा कहाँ है, घर पर भूल गए, शर्म वरम धर्म. कपड़ों का शर्म और धर्म और भरम से क्या लेना देना है, बट ठीक है, ओके. हाय, 2 फायर के इमोजीज हैं. मैं तो बेहोश हो गई तो फिर कमेंट किसने लिखा? ये झूठ है. ज़ैन सर, हर लड़की का ख्वाब होगा आप जैसा हॉट लड़की से शादी करना. ये क्या लिखा है? एक मिनट फिर से पढ़ना चाहता हूँ. ज़ैन, हर लड़की का ख्वाब होगा आप जैसी हॉट लड़की. मैं हॉट लड़की लगती हूँ जिससे शादी करने की आपकी एक्टिंग शाहरुख खान की एक्टिंग से मिलती है. इज़ इट ओके? अगर मिलती है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, बट मैं हॉट लड़की हूँ. ठीक है, ओके, कूल, अग्रीड. स्लीपिंग ब्यूटीज़, जिसमें मैं, चिक्की और मेरा एला है सचिन, हम सब सो रहे थे सेट पे. सो पहला कमेंट है दैट चिल्ड्रन इन एवरी फंक्शन हु स्लीप्स एवरी टाइम. आई
I'm not that person, first of all. And okay, let's move on. You guys were really resting at that time, or this is only purpose of picture? I think I don't know. मैं नहीं बताना चाहता. Yeah, मैं क्यों बताऊँ? नहीं. So we were all tired and बस पिक्चर क्लिक करने का मन हुआ तो पिक्चर क्लिक करवा लिया. ओके, इस पिक्चर को देख के मुझे स्कूल की मॉर्निंग क्लासेस की याद आ गई हैं. अच्छा, मॉर्निंग क्लास के अंदर ऐसे कोई कैसे हो सकता है? मतलब दिस इज़ नॉट डन यार, गलत बात है. सचिन सर की मुंह में मक्खी चली गई, प्लीज़ मुंह बंद कर लीजिए. तो मुंह बंद सचिन सर को करना चाहिए, मैं कैसे मुंह बंद करूँ उनका? सचिन भी लाइक फाइनली दोनों बच्चे दिन भर फाइट करके सो गए. लाइक दिस इज रियली नाइस, क्योंकि हम लोग बेचारे दिन भर लड़ते ही रहते हैं यार. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. नेवर ट्रस्ट अ प्रिटी, जो मैंने पिक्चर डाला था चिक्की के साथ विद द कैप्शन नेवर ट्रस्ट अ प्रिटी गर्ल विद एन अगली सीक्रेट. किलर साइड हटो, मुझे कैमरे में आना है. ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है. चलो ठीक है, नेक्स्ट. ACP साहब का ऊपर वाला फ्लोर खाली है, उनको ACP किसने बनाया? नाइस क्वेश्चन, यू आर अ नाइस क्वेश्चन. फिर मैंने एक और पिक्चर पोस्ट किया था विद दैट ब्लैक मास्क ऑन. भैया कौन डरा रहे हो आधी रात को? आधी रात को तो पिक्चर पोस्ट भी नहीं किया मैंने. आधी रात को देख क्यों रहे हो? आधी रात को देखो मत. और क्या, मतलब मैंने पोस्ट दिन में किया, 8:41 पे पोस्ट किया है मैंने. आधी रात कैसे हो सकती है? एनीवेज, मूव ऑन. भैया जी आपका दुपट्टा उड़ा रहे हैं. भैया जी को दुपट्टा तो उड़ाना पड़ेगा ना यार, वरना बहन जी का दुपट्टा कैसे उड़ेगा? अगर मैं एक्टर नहीं भी होता, ऐसा नहीं हो सकता वैसे इस जन्म में, बट अगर मैं एक्टर नहीं भी होता तो मुझे आई वॉन्ट टू मेक, आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड स्माइल्स. मतलब मैं चाहता हूँ कि सब हंसते रहें. बस सब, कितना भी स्ट्रेस हो, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होते हैं, जितना हो सके लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. ABP न्यूज आपको रखे आगे. जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो चलिए आपको बताते हैं. तो भाई चीटिंग है. ऐसे चीटिंग वाले गेम में मैं तो नहीं खेलूंगा. क्यों पृथ्वी, आप तो कुछ ऐसा ही बोलेंगे ना जो आपके साथ इस पार्टी में हुआ. ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी पार्टी में रूप बदल कर आ गए थे पृथ्वी और शर्लिन. जब वो भेष बदल कर आए, और ये कितनी अजीब सी बात है, जिन दो लोगों ने इनके परिवार को बर्बाद कर दिया, उन दो लोगों का चेहरा ये पहचान ही नहीं पाए. मैंने खाना मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा. बच्ची को हाथ मत लगाओ. भाई साहब प्लीज, आप मेरा नेकलेस ले लो. मैं मीना दे देती हूँ, बच्ची को छू. शर्लिन को देखिए जो ऋषभ के कितने करीब खड़ी है, तो वहीं पृथ्वी को भी सब देख रहे हैं. लेकिन मजाल है क्या, लूथरास इन दोनों को पहचान ले. कोई आगे नहीं बढ़ेगा.
इस पार्टी में ये रॉबरी भी करेंगे और खूब सारा खेल भी खेलेंगे, असली बंदूक से नहीं बल्कि शूटिंग वाले बंदूक से। अब इतना तो हम जानते ही हैं, करण और प्रीता ऊपर के रूम में हैं, तो वो नीचे भी आएंगे और अपने परिवार को इन सब से बचाएंगे। सब होने के बावजूद भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि इस घर में हड़कंप मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी और शर्लीन ही थे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब एक अकेला बच्चा घर में कब तक एक ही गेम खेल सकता है? आई मीन छुपन छुपाई का। भाई इतना बोर हो जाएगा अकेला बच्चा सेम गेम खेलते हुए कि कहेगा कि देखो भैया मैं यहाँ छुपी हूँ, आओ और ढूंढ लो। अब हमारी काव्या के साथ भी कुंडली भाग्य में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बस ऑन डिमांड, मतलब काव्या की डिमांड पर घर वाले अब चौके छक्के मारने के लिए हैं तैयार। यानी कि अब होने जा रहा है क्रिकेट का गेम। शर्लीन और पृथ्वी के चंगुल से जब पूरा लूथरा परिवार बच गया तो देखिए बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। अब काव्या की विश है कि क्रिकेट खेला जाए क्योंकि वो छुपन छुपाई गेम खेल खेल कर बोर हो चुकी है। चॉकलेट्स खेलने में मजा नहीं आया, हाइड एंड सीक खेलने में भी मजा नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? मैं थोड़े सेकंड्स में पूरा फ्लोर साफ कर दूंगा, उसके बाद हम लोग मस्त क्रिकेट खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। अब जब घर में फेमस क्रिकेटर हो तो भला किसी को बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़े। दी करण लूथरा ने बल्ला उठाया और देखिए अपनी पूरी टीम भी खड़ी कर दी। उसके बाद काव्या का मन रखने के लिए सबने क्रिकेट खेला। इस क्रिकेट को एंजॉय भी खूब किया। बच्चों का दिल रखने के लिए क्रिकेट खेल रहे, बट ऑफ कोर्स बाहर थोड़ा सा वेदर आजकल बारिश हो रही है। मुझे तो मज़ा आता है बारिश में, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों प्रोडक्शन को थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर वो इनसाइड छोटा क्रिकेट है, इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड क्रिकेट, बट ऐसे बच्चों का दिल रखने के लिए खेला जा रहा है। तो यार दैट्स अ। फिर प्रीता जो हर वक्त नाराज रहती थी अर्जुन से, इस बार वो नाराज नहीं दिखी क्योंकि वो भी जानती है कि काव्या का दिल रखने के लिए अर्जुन ये सब कर रहा है। फिर बच्चों के साथ बच्चा बनना भला किसे अच्छा नहीं लगता है। काव्या की ये विश तो अर्जुन ने पूरी कर दी। अब अर्जुन वो विश भी पूरी कर दीजिए जो आपके दिल में है। आपके इस परिवार को ये बता दीजिए कि आप ही उनके करण हैं। जो परिवार टूट चुका है उन्हें पता चलेगा तो सोचिए वो कितने खुश होंगे। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे माता जी, ऐसा भी होता है सीरियल की दुनिया में। आई मीन दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए भी। कैन यू इमेजिन कि सीरियल अभी अभी शुरू हुआ और अभी अभी क्लाइमैक्स भी खुल गया। यानी कि मुस्कुराने की वजह
तुम हो में गाथा के तेवर का राज खुल गया, और वो भी इतनी जल्दी। कहाँ यहाँ पर सीरियल्स की कहानियां खिंचती चली जाती हैं च्युइंगम की तरह, और ये तो यूं नहीं, सीरियल खत्म नहीं हो रहा, बट क्लाइमैक्स तो पता लग गया ना। इस सीरियल की शूटिंग करना यूं आसान नहीं होता है, और उस पर जब मुंबई में भारी बरसात हो रही हो। इस सीरियल साईं बाबा के सेट पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि द्वारका माई भी आज पानी पानी हो गई है। बारिश का पानी इतना भर गया है सेट पर कि शूटिंग रुक गई है। इस सीरियल साईं बाबा में साईं का किरदार निभाने वाले तुषार दलवी से हमारी खास मुलाकात हुई। उन्होंने सेट का ताज़ा हाल भी हमें बताया। यहाँ भी द्वारका माई में पानी भर गया है, तो मतलब लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो वैसे कुछ नहीं है। जी हाँ, मतलब हमने लगभग घुटनों तक पानी भरने के बाद भी हमने शूटिंग की है, क्योंकि क्या है ना कि जैसा आप जानते हैं हर सोमवार से शुक्रवार सोनी टेलीविज़न पर हमारा मेरे साईं टेलीकास्ट होता है शाम 7 बजे, तो हमें शूट करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम शूट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कैसे। तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी जो पूरी यूनिट है वो एक साथ आ जाती है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेती है। अब ये शूटिंग की दुनिया है, हर दिन यहाँ पर शूट करना होता है, तभी तो अगले दिन आप टेलीकास्ट देख पाते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, कुछ भी हो जाए लेकिन शो मस्ट गो ऑन। यूनिट वाले जुटे हुए हैं पानी निकालने में, तो वहीं सेट के लोग भी आप बीती हमें सुना रहे हैं। हमारा जो लाइट है ना, वो पूरा पानी में सेफ्टी करना पड़ता है, पूरा रिस्कली काम होता है कि क्या है ना, पानी अगर लाइट में जाएगा पूरा रिवर्स आता है। इसके लिए हम लोग पानी में बहुत रिस्क में काम करता हूँ पिछले 6 साल से। ये 6वां साल हो गया जो बारिश में हम लोग कर रहा हूँ। पानी तो बहुत 4 फुट 5 फीट हाइट पानी में भी हम लोग काम करके दिया, क्योंकि टेलीकास्ट रुक गया था। तो अभी फिलहाल ऐसा कर रहा हूँ, आगे भी करेंगे। इतना पानी देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि अभी ये शूटिंग कैसे करेंगे। तो आपको बता दें, पानी को फटाफट से निकाला गया और फिर शूटिंग शुरू हो गई। तो कुछ ऐसा ही होता है सीरियल का हालचाल। उम्मीद करते हैं पर्दे के पीछे साईं बाबा का ये रूप देखकर आपको बहुत पसंद आया होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भैया अगर आपने हर 2 कदम पर हीरो हीरोइन को जुदा करना है तो इनको पास लाते ही क्यों हो। जी हाँ, ये सीरियल वालों की ना फिलॉसफी ही नहीं समझ आती। बहरहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वैसे इसी से जुड़ा है आज का हमारा सवाल। वो आखिरी पड़ाव आ गया है, उसके बाद अक्षरा अभिमन्यु जुदा होने वाले। अब भी तो शादी हुई थी, अब भी तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ था, लो फिर से सियापा। अक्षरा के घर जब अनुपमा मिलने पहुंची तब देखिए कैसे दोनों का प्यार झलक उठा। अब भाई यही तो फायदा होता है जब सेम प्रोडक्शन हाउस का
आसपास में ही शूट होता है ना, तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है सितारे आते ही हैं हाल चाल पूछने के लिए। अब अनुपमा तो है ही ऐसी, सबसे मिलना जुलना उसे खूब पसंद आता है और फिर वो अपना प्यार भी तो न्यौछावर करती है। तो देखिए कैसे ये दोनों सीरियल्स के सितारों का मिलन हुआ कुछ ही पल के लिए। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती और जो होती उसे टाइम रहते संभाल लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी मन्नत है। प्लीज प्लीज हमारे विश को पूरा होने से मत रोको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सीन की। अब अभिमन्यु की सर्जरी होने वाली है जिसके लिए उसे सब कोई मना रहा है। अभिमन्यु की बहन अनीशा जिसने राखी बांधी थी और अपने भाई से कहा था कि आप जरूर सर्जरी करवाइए। अक्षरा ने भी मन्नत ली थी, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अभिमन्यु अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहता है। इन दोनों के बीच बहुत सारी टेंशन आ गई है। जब से अनीशा की मौत हुई है, कायरव जेल गया है, दोनों परिवार अलग हो गए हैं और इसी के साथ अक्षरा और अभिमन्यु भी अलग हो जाएंगे। कहानी में होगा 1 साल का लीप, जिसका प्रोमो तो आपने देख ही लिया है। किस कदर अभिमन्यु अपनी दुनिया में खो गया है, तो वहीं अक्षरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर म्यूजिक की दुनिया में गुम हो गई है। इन दोनों के बीच तीसरी भी आ गई है, उसकी झलक भी आपने देख ली है। तो इंतजार कीजिए जब इन सब का ताज़ा ताज़ा हाल हम आप सब के लिए लेकर आएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।